हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम लोग जो है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले वाली जितनी भी क्लासें हैं वो सब नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से संबंधित सभी समस्याओं को और क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व किया है। तो चलिए आइए हम लोग वर्गों के योगफल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए साथियों, आपको अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में आपको जो है प्रश्न दिया रहता है, वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये हर एक एग्जाम में आता है। आइए एक छोटा सा प्रश्न जो है क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे आपका जो क्वेश्चन से मान लीजिए, एक हमने छोटा सा क्वेश्चन को लिया है। मान लीजिए आपको कहा गया कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 4 का वर्ग और प्लस डॉट डॉट करते हुए और 10 का वर्ग का या के वर्गों का योगफल योगफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए कीजिए तो साथियों, इसके लिए जो है आपको ऐसे ही प्रश्न देंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और जो है इसके वर्गों का योगफल को आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला हमने बोर्ड पर मेंशन कर रखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्गों का योगफल n प्लस ब्रैकेट में n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटे 6। उसी के फार्मूले पर हम लोग जो है यहाँ पर मान को रखते हैं। आइए, फार्मूला जो होता है योगफल, वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा साथियों? n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 बटा 6। आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये स्मॉल n क्या है। तो साथियों, यहाँ पर हमको कहाँ तक ज्ञात करना है वर्गों का योगफल? 10 के स्क्वायर तक, यानी n बराबर जो होगा मान वो 10 होगा। ठीक है। और आप एक चीज ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे 10 है, या आपको 20 तक का ज्ञात करना होता तो n बराबर 20 हो जाता है, या 25 तक का ज्ञात करना होता तो n बराबर 25 हो जाता है। आइए इस फार्मूले में हम लोग मान रख देते हैं। n बराबर कितना है? 10। 10, ठीक है, ब्रैकेट में 10 प्लस 1, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में है 2 गुणे 10 प्लस 1 बटा 6। अब इनको हम लोग प्लस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 10 गुणे 11। इनको क्या करते हैं साथियों? क्या हो जाएगा? 10 दूना 20 और 1 21 गुणे 21 बटे 6। अब इनको जब हम लोग गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 में 110, 110 और 21 यानी हो जाएगा 2310 बटा 6। अब जब हम लोग काटेंगे तो 6 त्रिक इसको हम लोग काट देते हैं तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 त्रिक 21 और 6 21 और 6 6 48 और 6 पंचे 30, 385 मान आएगा। यानी अगर 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का जो योगफल होगा वो कितना होगा? 385 होगा। ठीक है साथियों, ये एक हमने छोटा सा क्वेश्चन को लिया था आपको समझाने के लिए। अगर आपसे ये कहा जाए 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, वो क्या होगा? आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न यही रहता है और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं? 30 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 30 कर देते हैं। 30 कर देते हैं। ठीक है साथियों, और देखिए, चलिए इसको मिटा देते हैं। जी,
चलिए पूरा ही निकाल देते हैं, फिर से लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मान लीजिए आपको एक प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन दिया गया कि 1 से लेकर 30 तक के वर्गों का योगफल क्या होगा, यानी 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस आपको 30 तक के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। ये वर्गों का योगफल क्या होगा, या बताइए क्या होगा। ठीक है, आपको सिंपल सब जो है फार्मूला, आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिए। आइए, क्या होता है, वर्गों का योगफल क्या होता है साथियों, फार्मूला n ब्रैकेट में n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन 6 हो जाएगा। और हमने आपसे बताया था कि जो n की वैल्यू होती है कहाँ तक का ज्ञात करना है, 30 तक का। तो यहाँ पर जो n का वैल्यू होगा, n का मान होगा, वो कितना होगा, n बराबर 30। तो आइए अब हम लोग फार्मूले में मान को रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर n 30 है, n बराबर कितना हो गया, 30, दूसरे ब्रैकेट में 30 प्लस 1, फिर यहाँ पे क्या है, 2 गुणे 30 प्लस 1 बटे 6। अब ये 30 है, इसको ऐसे ही रखिए, और यहाँ पे 30 से 31, ये यहाँ पे गुणे का निशान जो है लगा नहीं था, फिर जो है नहीं लगा रहता, तो इसका मतलब गुणा ही होता है, 31, और यहाँ पे हो जाएगा 30 दूना 60 है, 61 गुणे 61 बटे 6। कितना साथियों, तो आपको सबसे पहले 30 और 31 का जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 तिहाई 9 और 30 तिहाई, यानी लगभग जो है 930 आएगा, लगभग नहीं 930 आएगा, 930 गुणे 61 बटे 6। साथियों अब यहाँ पे लगा देते हैं, 930 और 61 की जब हम लोग गुणा करते हैं साथियों तो कितना हो जाएगा, आइए देखते हैं। 61 इक्यानवे में 61 जीरो जीरो और 61 छत्तीस 18 21, आपका लगभग आएगा 56,730 बटे 6। ठीक है साथियों, अब इनको 6 से हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 9, देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, कितना हो गया, 6 9 54, फिर 2 बचा, उसके बाद जो है 6 चौकू 24। ठीक है साथियों, फिर 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, यानी 1 से लेकर 30 तक के वर्गों का योगफल क्या हो जाएगा, 9455। ये आपका उत्तर हो गया साथियों। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में आपकी मुलाकात होती है, इसको आप जो है अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। साथियों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगला टॉपिक ये जो है नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक जल्द ही अगले वीडियो आएगा आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।